हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग टू यू कि आप जो है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखेंगे कि फ्यूचर में मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। दैट इज नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल डू, व्हेन वी विल डू एंड द वर्क विल बी डन बाय whom। यानी कि हम किसी काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे और कौन करेगा। ये सारा जो है स्ट्रैटेजी हम पहले से बना के रखते हैं, एडवांस में सब कुछ सोच के रखते हैं। दैट इज नोन एज प्लानिंग। कहने का मतलब है कि प्लानिंग को हम कह सकते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, उसके एंड वेयर डू वी वांट टू रीच, इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो गैप है दैट इज प्लानिंग। कि आज हम जहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो बीच का ये जो गैप है ये प्लानिंग फिल करता है कि हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन से अपने आप को फ्यूचर में जो है कहाँ देखना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from different courses of action। कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्लानिंग का काम जो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग से, कि सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो हमारा टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम उसे सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले प्लान्स जो है वो फ्रेम आउट करेंगे। तो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए हमने जो है अपना ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं। एक काम को करने के, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के कौन से अलग अलग तरीके हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। और फिर हम क्या करेंगे, उन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, उसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है हम अपने आने वाले जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि फाइनली हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो हर टॉपिक, बीएसटी के हर टॉपिक की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस एंड आफ्टर दैट लिमिटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स। अगर आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ प्लानिंग द सेम पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग द सेम पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग का काम जो है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन से, कि सबसे पहले आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर लो। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है दैट इज प्लानिंग। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को कभी भी किसी भी कंडीशन में अचीव कर पाएंगे। इसलिए जहाँ बात ऑब्जेक्टिव की आती है, उसे अचीव करने की आती है, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन। नाउ सेकंड फीचर इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने अपने अर्लियर चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस फंक्शन को मिलती है दैट इज प्लानिंग, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस जो है वो इसी से इंटर रिलेटेड है। ये जो सीक्वेंस है मैनेजमेंट के फंक्शंस का, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। हम चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग पहले कर लें या हम चाहे हम स्टाफिंग पहले कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग आप स्टाफिंग करोगे, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग करोगे स्टाफिंग में रखे हुए अपने एम्प्लॉयज़ की, एंड फाइनली आप जो है कंट्रोलिंग करोगे। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये जो पैटर्न है, इसे हमें फॉलो करके चलना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न प्राइमरी फंक्शन जो है वो है हमारा प्लानिंग। नाउ थर्ड पॉइंट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स द थिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ऐसी चीज जो कि सब जगह मौजूद है और आप चाह कर भी उसे अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि कोई सी भी छोटी चीज हम ले लें या कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना लें, प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक बहुत बड़ा लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, हर कोई अपनी लाइफ में हर मोमेंट में आने वाले पलों के लिए प्लानिंग करता रहता है। इवन एक छोटा बच्चा भी, जिसे कुछ समझ नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन वो भी जो है अपने अकॉर्डिंग अपने उधेड़ बुन में लगा रहता है, अपनी प्लानिंग करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर और हर कोई जो है इसी टास्क के अंदर लगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। नेचुरल सी बात है कि हम प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं,
एक ऐसे गोल को अचीव करने के लिए जो कि अभी फ्यूचर में है और हम उसे फ्यूचर में जाके अचीव करेंगे। तो प्लानिंग हम करते हैं इन कीपिंग आवर माइंड आवर फ्यूचर। जो भी हमारा प्लानिंग है, हम कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, हम प्रेजेंट को देखते हुए, प्रेजेंट का एनालिसिस करते हुए हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। यानी कि प्लानिंग हमें मोटिवेट करती है टू बिकम फ्यूचरिस्टिक, या हम कह सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का प्लानिंग चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है कि भाई आने वाले नेक्स्ट मंथ में हमें सेल्स जो है वो 10% इंक्रीज करनी। तो आने वाले मंथ में हमने प्लानिंग जो की है वो फॉर नेक्स्ट मंथ की है, फॉर फ्यूचर की है। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूस। प्लानिंग कभी भी स्टॉप नहीं होता है। आपने एक प्लान कर लिया, मान लीजिए सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज हुआ सडनली, तो हो सकता है आपको प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़े ताकि आप सिचुएशन को नॉर्मल कर सको। तो प्लानिंग जो है कभी भी नहीं रुकता है। कोई नई चीज़ आपके माइंड में आएगी, आप फिर अपने प्लान के अंदर थोड़ा फेरबदल करोगे। तो प्लानिंग जो है वो चलता रहता है, कभी भी स्टॉप होने वाला फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब हमने बात की थी कि प्लानिंग के अंदर जो है अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आफ्टर दैट द बेस्ट अमंग देम वी आर चूजिंग। तो यहाँ पर जो डिसीजन लेने की बात की जा रही है वो इसी चीज़ का डिसीजन लेना है आपको कि आपके पास जितने भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसमें से आप अपना बेस्ट मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव चूज करने का डिसीजन लोगे, जो कि आपको सीधा सीधा अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और प्लानिंग जो है मेजर लेवल पर कौन करते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स। हमने अपने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट की जो है 3 लेवल्स होते हैं, हायर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो परवेसिव है, तीनों ही लेवल्स जो है प्लानिंग करते हैं अपने अपने लेवल पर जो मेजर डिसीजंस है, क्रूशियल डिसीजंस है, दैट आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। मिडिल लेवल भी अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज जो है मिडिल लेवल मैनेजर्स डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर भी जो है वर्कर्स को किस तरह से सुपरविजन करना है, ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव करना है, अपने लेवल पे वो भी प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ही लेवल्स जो है मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको फॉरवर्ड लुकिंग बनना है, आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है। फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, फ्यूचर में होने वाली संभावनाओं को, प्रेडिक्शंस को माइंड में रखते हुए कि भाई हाँ फोरकास्टिंग करनी है आपको, ऐसा हो सकता है, इसके लिए मुझे ये जो है अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या ये कोर्स ऑफ एक्शन मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। क्या हो सकता है बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा, वो चीज़ आप माइंड में रखते हुए और प्रेजेंट का एनालिसिस करते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एक्सरसाइज है जो कि अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल वाले आदमी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग आपको पूछा जाए तो सेम मीनिंग, सेम पॉइंट्स विल बी कवर्ड। फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अपना जो पिछला चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब सारे ही एम्प्लॉयज एक डायरेक्शन की तरफ अपने एफर्ट्स लगाते हैं, वह एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है और सब उसी की तरफ जा रहे हैं, सब उसी की तरफ अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो सके। तो प्लानिंग क्या करता है, सभी लोगों को, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज से पास होना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हमें लेकर जाने का काम कौन करेगा? प्लानिंग। हम प्लान करेंगे, हम टाइम टेबल बनाएंगे, हम बुक्स जो है, रेफरेंस बुक्स जो है खरीदेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह हम जो है स्टडी करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम हम अलॉट करेंगे। तो ये सारा जो थिंग है आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो, और ये प्लानिंग आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट के डायरेक्शन में लेकर जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। मैंने अभी कहा था कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसको आप पहले से फोरकास्ट करके हर तरह की संभावना को दिमाग में रखते हुए आप प्लानिंग करते हो। तो आने वाले समय में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उस चीज़ को पहले से आप दिमाग में रखते हो, उसके लिए जो कवर है वो पहले से आप रखते हो। मान लीजिए भाई मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक मैनेजर हूँ, तो मैं पहले से प्लानिंग करके चलूँगी कि भाई अगर गोदाम के अंदर या अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब जो है एम्प्लॉयज़ को किस तरह बचाना है, माल को किस तरह बचाना है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पर है,
ठीक है, प्रॉपर अपैरेटस है कि नहीं, ये सेफ्टी मेजर्स अगर मैं पहले ही लेके चल रही हूँ, भाई मुझे नहीं पता है कि आने वाले टाइम में ये अनसर्टेनिटी होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बट सेफ्टी मेजर्स हम पहले से लेके चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे जो गुड्स हैं उसकी डिमांड एकदम से गिर गई या एकदम से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो पहले से हम एडवांस में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं ताकि जब डिमांड ज़्यादा हो हम ज़्यादा माल भेज सकें। तो कहने का मतलब है कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है, उसके लिए आप पहले से खुद को प्रिपेयर करके चलते हो ताकि ये जो रिस्क है किसी भी तरह का इसको आप अवॉइड कर सको। तो ये जो है प्लानिंग से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आप प्लानिंग करके चलते हो तो प्लानिंग में आप क्या करते हो कि भाई हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, उसका हम मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। तो जब हम हर चीज़ को बहुत समझदारी से काम में लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से काम में लेंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज़ का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी एक्टिविटीज़ का वेस्टेज नहीं जाएगा, है ना। मान लीजिए एक काम जो है वो 4-5 जने कर रहे हैं और एक काम है ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है जब प्लानिंग नहीं है, एक साइड ओवरलैपिंग हो गई और एक साइड वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज। अगर प्लानिंग होगा तो सिस्टमैटिक तरीके से पहले सबको वर्क अलॉट हो जाएगा कि भाई किसको किस समय क्या करना है, तो जो है ना ही ओवरलैपिंग होगा एक्टिविटीज का और ना ही वेस्टेज होगा। आफ्टर दैट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। पे हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो हर किसी का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए नए नए आइडियाज, नए नए स्ट्रैटेजीज हमारे माइंड में आते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए नए नए विकल्प हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो ये सारी जो इनोवेटिव चीज़ों का जनरेशन है वो प्लानिंग के थ्रू होता है। आफ्टर दैट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। में हमने बात की थी कि डिसीजन लेते हैं हम अवेलेबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्शंस में से बेस्ट वन जो है हम चूज करते हैं। तो ये जो बेस्ट वन का जो चॉइस है ये भी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, प्लानिंग के थ्रू। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उसको अचीव करने का एंथुजियाज्म हमारे अंदर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है भाई। जितने भी अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है किसी को भी सेलेक्ट करो और करते रहो काम हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। तो ये सारा जो सिस्टमेटिक पैटर्न एक बनता है दैट इज ओनली थ्रू प्लानिंग। आफ्टर दैट, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि अब हम प्लानिंग को पढ़ रहे हैं, बट एक हमने जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि कंट्रोलिंग बेसिकली होता क्या है कि भाई आपका जो प्लान्ड टारगेट था और आपका जो एक्चुअल टारगेट है उसको आप कंपेयर करते हो कि भाई हमने सोचा था कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे और एक्चुअली में हमने जो है 700 यूनिट बनाए, तो ये 300 यूनिट जो है वो हम क्यों नहीं बना पाए, इसके कारण को ढूंढने का कोशिश करेंगे और फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि इस तरह का वेस्टेज हम दोबारा न करें। तो ये कहलाता है कंट्रोलिंग कि भाई हमारा प्लान टारगेट और एक्चुअल टारगेट को कंपेयर करना। तो हम कह रहे हैं कि प्लानिंग अगर प्रॉपरली होगी तो एक स्टैंडर्ड पहले से ही सेट हो जाएगा और कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से की जा सकेगी। पहले से हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है, हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारे प्लान सब कुछ सेट है, तो हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में किस तरह वर्क करना है। तो आसानी से ये कंपैरिजन करना बिटवीन प्लान टारगेट एंड एक्चुअल टारगेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। लास्ट पॉइंट इज फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। भाई ये सारा जो भी प्लानिंग कर रहे हो आप, सब कुछ जो आपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अच्छा बुरा जो कुछ भी सोचा है, प्लानिंग किया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये सारा झमेला हम कर ही तो इसलिए रहे हैं भाई ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसको हम अचीव कर सकें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो प्लानिंग इसीलिए की जाती है, जो मेन मोटिव है वो यही है कि अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारा पूरा फोकस जो है ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के ऊपर ही रहता है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. In the next video we will be discussing about the limitations of planning.